हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो कल है थर्सडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं एंड कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं, एज ऑलवेज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले राइट। सो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इसी के बेस पे कल मैं सारे ट्रेड्स लूँगा। बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने ट्रेड लेने से पहले बताया नहीं। वेल आज जो है मैंने आज का जो ट्रेड दिया था उसके अंदर गैप अप और गैप डाउन की कंडीशन नहीं बताई थी आपको राइट। बट फिर भी आप में से काफ़ी लोगों ने ट्रेड कर लिया आज भी, क्योंकि इस वीक में तीनों दिन वीडियो बनाई है। आज फोर्थ डे है जो मैं बना रहा हूँ वीडियो। सो मंडे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ वीडियो के अकॉर्डिंग, ट्यूसडे को भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। आज का जो वीडियो बनाया था ट्रेड्स बने थे उसके अकॉर्डिंग भी कुछ ट्रेड्स बने थे, कुछ लोगों ने लिया भी था। बट गैप डाउन होने की वजह से वहाँ पे जो काफ़ी लोगों ने सीख के और खुद से किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड मुझे बताना जो भी आपका स्टेटस क्या रहा आज का, कितना अच्छा रहा। आई होप आप लोग सीख रहे होगे मेरी वीडियोस देख के एंड फॉलो करके राइट, एंड प्रॉफिट भी कर रहे होगे अच्छा खासा। वेल सो कल के लिए डिस्कस करते हैं कि कल का क्या प्लान रहने वाला है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। गैप अप और गैप डाउन की दोनों कंडीशंस भी चेक कर लेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। देखो निफ्टी में हमारे पास ये लेवल्स हैं। सबसे पहला जो निफ्टी में हमारा ट्रेड यहाँ पे बन रहा है, देखो सबसे पहला जो हमारा निफ्टी का जो सबसे पहला ट्रेड बन रहा है ये लेवल है अपने पास 21,869। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है, थोड़ा बहुत आसपास गैप अप या गैप डाउन भी होता है, तो उस केस में हमारे ये ट्रेड्स बनेंगे। और ज़्यादा अगर गैप अप हो गया या फिर ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया तो उस केस में क्या करेंगे वो भी बताऊंगा। वेल तो सबसे पहला जो ट्रेड है ये है 21,869 का लेवल है। सो इस लेवल के नीचे कहीं भी अगर निफ्टी ओपन होता है और अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिले राइट, इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी कल ओपन होता है और अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, कैंडल अगर ऊपर क्लोज होती है, तो यहाँ पे हम कॉल वालों को ट्रैप करने का ट्रेड लेंगे। वापस नीचे आने का वेट करेंगे। जैसे ही नीचे आके फिर से क्लोजिंग अगर मिलती है इस लेवल के नीचे, तो इस पॉइंट पे मैं पुट बाय का ट्रेड लूंगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट होगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 21,788 एंड 21,708 का फाइनल टारगेट है। देखो जितने भी ट्रेड्स होते हैं सब में मेरा दो टारगेट्स होते हैं। फर्स्ट टारगेट का मतलब होता है मैं 80% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करूँगा। जितना भी लॉट साइज है उसका 80% क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट करता हूँ मैं, एंड जितना जो 20% क्वांटिटी है वो सेकंड टारगेट के लिए मैं ट्रेल करता हूँ। ठीक है, तो सारे ट्रेड्स में फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट्स मेरे होंगे, तो उनका यही मतलब होगा। फर्स्ट टारगेट पे 80% क्वांटिटी मैं एग्जिट करता हूँ एंड सेकंड टारगेट पे 20% क्वांटिटी ट्रेल करता हूँ वहाँ के लिए। सो ये हो गया पहला ट्रेड। अगर ये ट्रेड ना बने तो फिर उस केस में हमारा जो है ये लेवल काम में आएगा, 21,708 का लेवल है। सो अगर मान लो यहाँ पे ट्रेड ना बने, देखो जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, निफ्टी में बैंक निफ्टी में दोनों बताऊंगा, तो जो भी बताऊंगा जो सबसे पहले ट्रेड बने बस हमें वही लेना, और बाकी चीज़ों से कुछ मतलब नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, सबसे पहले जो बने, तो अगर यहाँ पे पहले बनता है ये पुट का ट्रेड तो हम लेंगे। नहीं बनता अगर वो पुट का ट्रेड पहले पहले अगर मान लो वहाँ पे ऊपर जाए ना, निफ्टी नीचे आ जाए और अगर हमारे इस लेवल के नीचे आके ब्रेक हो जाए, नीचे इस लेवल के अगर आके क्लोजिंग मिल जाए 21,708 के, तो यहाँ पे पुट वालों को ट्रैप करेंगे। इस लेवल के वापस ऊपर जाने का मैं वेट करूंगा, और जैसे इस लेवल के ऊपर आके मुझे क्लोजिंग मिलेगी तो यहाँ पे मैं कॉल बाय का ट्रेड लूंगा, जिसका फर्स्ट टारगेट मेरा होगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट होगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 21,788 एंड 21,869 का फाइनल टारगेट है। ठीक है, तो ये हो गए दो ट्रेड्स। अगर मान लो थोड़ा गैप डाउन ज़्यादा हो जाए या फिर गैप अप थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे। तो पहले बात करते हैं गैप डाउन की राइट। तो गैप डाउन में अगर थोड़ा ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पे हमें कॉल का ट्रेड मिले ही ना राइट इस पॉइंट पे, तो फिर उस केस में ये वाला लेवल अपना काम आएगा, 21,638 का लेवल है। तो अगर मान लो यहाँ पे हमें कॉल का ट्रेड नहीं मिलता इस लेवल पे, तो क्या होगा, इस लेवल पे आने का वेट करेंगे। इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट मिले, नीचे अगर कैंडल क्लोज हो, तो यहाँ पे हम इस लेवल के वापस ऊपर आने का वेट करेंगे, और जैसे ऊपर आके फिर से क्लोजिंग मिलेगी तो इस पॉइंट पे कॉल बाय का ट्रेड बनेगा अपना, जिसका फर्स्ट टारगेट है ये लेवल एंड सेकंड टारगेट है अपना ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 21,708, 21,788 का फाइनल टारगेट है। ठीक है, सो यहाँ पे ये है एक अपना कल के लिए कॉल बाय का ट्रेड या फिर ये वाला, इन दोनों में से जहाँ पे एंट्री मिलेगी वो देखेंगे। ठीक है, तो और ऊपर ये वाला अपना हो गया एक पुट बाय का ट्रेड यहाँ पे। अब बात करते हैं कि अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाए इन केस, सो उस केस में क्या करेंगे। तो ऊपर आते हैं एंड गैप अप के लिए अपने पास ये लेवल है। तो अगर मान लो यहाँ पे हमें पुट का ट्रेड नहीं मिलता है, मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, तो उस केस में अपने पास ये वाला लेवल है। ठीक है, ये लेवल है अपना 22,013 का लेवल है, 22,22013 22,013 का ये लेवल है।
तो अगर गैप अप ओपन होता है और अगर निफ्टी हमारे इस लेवल को ऊपर ब्रेक करता है, इस लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे, तो वापस नीचे आने का मैं वेट करूंगा। और जैसे ही नीचे मुझे वापस क्लोजिंग मिलेगी यहाँ पे इस लेवल के नीचे, तो यहाँ पे मैं पुट बाय का ट्रेड लूंगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट होगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 21,947 एंड 21,869 का फाइनल टारगेट है। सो ये ट्रेड्स है मेरे कल के लिए निफ्टी में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है। सो अच्छा, बैंक निफ्टी का डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। नंबर 1 कि अगर आपको ये सारे ट्रेड्स मेरे पसंद आते हैं, आपको फॉलो करने होता है ये, अगर आप फॉलो करते हो फायदा होता है, तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन है क्रिप्टो ग्रुप में ज्वाइन करने का। तो आपको पता है कि मेरा प्राइवेट ग्रुप बना रखा है मैंने क्रिप्टो का, विच इज़ फ्री फॉर एवरीवन, सबके लिए फ्री है क्रिप्टो ग्रुप, राइट। तो जिनकी रिक्वेस्ट आई थी मैंने सबको ऐड कर दिया, कुछ रह गए होंगे तो मुझे मैसेज कर देना। और जिनको ऐड होना है इसमें, जिनको मेरे क्रिप्टो के ट्रेड्स भी फॉलो करने हैं, तो ये फ्री ग्रुप है, जिनको ज्वाइन करना है, जो इंटरेस्टेड है कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें, तो क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना है, वेस्ट करना है इस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को यूज़ करो, प्रॉफिट करो, राइट। तो यहाँ पे जो भी ट्रेड्स होते हैं मेरे, मैं आपको बताता हूँ, आपको बताइए। तो जिनकी रिक्वेस्ट आ रखी है उनको मैं ऐड कर चुका हूँ, कुछ रह गए होंगे तो मुझे बता देना। जिनको ऐड होना है इस ग्रुप, प्राइवेट ग्रुप में, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपको दे रखा है, उसका भी बताऊँगा, डिस्कस करूँगा लास्ट में डिटेल में कि कैसे आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, कितनी फंड्स की रिक्वायरमेंट है करने के लिए, और क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, वो अभी लास्ट में मैं आपको एक बार बता दूंगा क्रिप्टो का, ठीक है। तो लास्ट का वेट कर लो, पूरा देखने के बाद उसका डिस्कस करेंगे क्रिप्टो ग्रुप का। उसके बाद आते हैं नंबर 2। देखो, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग की, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की, मतलब बेसिक, बहुत बेसिक नॉलेज, आपको नहीं पता है स्टॉप लॉस वगैरह कैसे लगाना है, आपको नहीं पता ट्रेड में एंट्री किस तरीके से लेनी चाहिए, राइट, ये सब चीज़ें नहीं पता, रिस्क रिवॉर्ड रेशो का मतलब नहीं पता, ये सब चीज़ें नहीं पता है अगर, तो आप बिल्कुल भी मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो नहीं करोगे, बिल्कुल भी इसके बेस पे ट्रेड मत करना, राइट, गलती मत करना ये वाली चीज़, ध्यान से। ओके, सो नंबर 3, अगर आप मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो तो ध्यान से सुन लो एक बात आप लोग मेरी। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको दे रखा, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, फ्री ग्रुप है टेलीग्राम का, वो स्टॉक मार्केट का ये वाला जो मैं यहाँ पे बताता हूँ, तो वो ग्रुप जो चैनल है टेलीग्राम का वो वाला, वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, फ्री है सबके लिए। लाइव मार्केट में कुछ अपडेट्स मेरे को अगर देना होता है, लाइव मार्केट में मुझे कुछ बताना है, बात करनी है ट्रेड से रिगार्डिंग, तो वहाँ पे मैं अपडेट दूंगा। तो इस वीडियो के साथ साथ आपको वो अपडेट्स भी फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। जो लोग फॉलो करते हैं ऑलरेडी पता है आपको कि वहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं देता हूँ, और नहीं हो अगर आप, तो वहाँ पे ज़रूर हो जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फर्स्ट लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो बिल्कुल भी मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो मत करना, ठीक है, वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, मेरे नाम से आए दिन मैसेज आते रहते हैं आप लोगों के काफ़ी सारे कि मेरे नाम से फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, फेक टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, जो मेरे नाम से प्रीमियम आपको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, या फिर अकाउंट हैंडलिंग जैसी सर्विसेज बेचने की कोशिश कर रहे हैं मेरे नाम से। तो ध्यान से सुनो सब लोग, वो फेक है, वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा कोई भी पेड टेलीग्राम चैनल वगैरह नहीं है, मेरा कोई भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कोई अकाउंट हैंडलिंग की कोई सर्विस नहीं है मेरी पेड। जो भी मेरे ट्रेड होते हैं मैं आपको सब कुछ फ्री में यहाँ पे यूट्यूब पे बताता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी का तो यहाँ पे यूट्यूब पे बता देता हूँ फ्री में, एंड क्रिप्टो का उसका भी मैंने फ्री ग्रुप बना रखा है, वो भी मैं आपको यहाँ पे फ्री में ही बताता हूँ। कुछ भी पेड ट्रेड्स नहीं बताता हूँ, ट्रेड्स लेने के लिए मैं कभी भी पैसे नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का ट्रेड बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखते ही ऑर्डर बुक मैं आपको शेयर भी करता हूँ, राइट। तो यह ध्यान रखना कि जो भी लिंक्स मैंने आपको दे रखा है ना डिस्क्रिप्शन में, वही मेरा है। अगर आपको कोई उसके अलावा कुछ दिख रहा है तो वो मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं उसी से ज्वाइन करना सब कुछ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे मेरा टेलीग्राम हो, चाहे मुझसे बात करनी हो, जो भी ईमेल आईडी वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन में है, उसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। ध्यान से सुन लेना, बार बार इस चीज़ को मैं बोलता हूँ, डेली बोलता हूँ, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है ये, क्योंकि आपको पता है कि हमारे ट्रेड्स कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो काफ़ी लोग जो मैं आपको ट्रेड्स देता हूँ कितने अच्छे होते हैं आपको बताइए, तो काफ़ी लोग इसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, तो बच के रहो उनसे। खैर, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में हमारे क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, पहले बात करते हैं साइडवेज मार्केट अगर ओपन होता है तो अपने क्या हमारे यहाँ पे ट्रेड्स बने। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, ये लेवल है अपने पास, ठीक है, 46,175 का लेवल है। अगर बैंक निफ्टी कल यहाँ पे इस लेवल के नीचे ओपन होता है और अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिले, इस लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है, तो हम यहाँ पे नीचे वापस आने का वेट करेंगे, इस लेवल के नीचे वापस क्लोज होने का वेट करेंगे, यहाँ पे कॉल वालों को ट्रैप करेंगे। तो जैसे ही नीचे क्लोजिंग मिलती है तो इस पॉइंट पे मैं पुट बाय का ट्रेड लूँगा, क्लोजिंग मिलने के बाद नीचे।
जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट मेरा जो है 45,933 का है एंड 45,678 का फाइनल टारगेट है। ठीक है, ये हो गया पहला ट्रेड। अब बात करते हैं दूसरे ट्रेड की। तो जो चलो पहले ना गैप अप की डिस्कस कर लेते हैं कि गैप अप अगर मार्केट ओपन हो जाए तो क्या होगा। देखो गैप अप के केस में ना अपने पास ऊपर ये लेवल्स हैं, साइडवेज वाला तो ये हो गया, एक पुट का ट्रेड यहाँ पे बनेगा। अगर गैप अप ओपन हो जाए ज़्यादा तो फिर हमारे पास ना ये दो लेवल्स काम में आएंगे। पहला लेवल है 46,895 एंड दूसरा है 46,697 का। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो पहला तो मार्केट क्या कर सकता है, इस लेवल को अगर ऊपर ब्रेक करता है तो हम इस पॉइंट यहाँ पे ब्रेक अगर करें, मतलब अगर गैप अप ओपन हो और अगर बैंक निफ्टी हमारे इस लेवल को ऊपर ब्रेक करे तो यहाँ पे हमारी बनेगी दो कंडीशन। पहली कंडीशन ये बनेगी कि हो सकता है कि मार्केट यहीं से घूम फिर के वापस नीचे क्लोज हो जाए, और अगर ऐसा नीचे क्लोज हो जाए यहीं पे बीच में घूम फिर के, तो यहाँ पे मेरा बनेगा पुट का ट्रेड। पुट का ट्रेड मैं लूँगा यहाँ पे, जिसका फर्स्ट टारगेट रखूँगा ये एंड सेकंड टारगेट रखूँगा मैं ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 46,439 एंड 46,175 का फाइनल टारगेट है। ठीक है, बट अगर मान लो कि यहाँ पे हमारे इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, कैंडल क्लोज होती है और बीच में से घूम के नीचे अगर ना आए, हो सकता है मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर जाए, तो उस केस में फिर यहाँ पे आने का वेट करेंगे। तो क्या होगा, तो इस लेवल पे हम आने का वेट करेंगे 46,895। तो इस लेवल को अगर ऊपर ब्रेक करे, नीचे अगर यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं मिलता है तो फिर हमें इस लेवल पे आने का वेट करना है, और इस लेवल को अगर ऊपर ब्रेक करता है तो वापस नीचे आने का वेट करेंगे, और नीचे क्लोजिंग जब हमें मिलेगी तो इस पॉइंट पे जो अपना पुट का ट्रेड है वो बनेगा। पुट बाय का मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट होगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 46,697 एंड फाइनल टारगेट है 46,439 का। ठीक है, ये हो गया हमारे गैप अप के केस में पुट का ट्रेड। अच्छा, अब बात करते हैं कि साइड अपने नीचे और कौन सा ट्रेड बन रहा है। तो देखो यहाँ पे ना ये वाला एक लेवल थोड़ा सा क्रूशल है, तो ध्यान से सुन लेना आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा। ये जो लेवल है ये थोड़ा सा क्रूशल लेवल है 45,678 का। ये आप कह सकते हो कि यहाँ पे दोनों ट्रेड्स बनने के चांसेस हैं, लेकिन कौन सा किस तरीके से ट्रेड बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर इस लेवल के ऊपर कल बैंक निफ्टी ओपन होता है और ओपन होते ही अगर मान लो इस लेवल के नीचे आके ब्रेक हो जाए, अगर ओपन होते ही हमारे इस लेवल के नीचे आके अगर ब्रेक हो जाए, कैंडल क्लोज हो जाए, तो इस केस में वापस हम लेवल के ऊपर आने का वेट करेंगे, और जब ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो इस पॉइंट पे कॉल बाय का ट्रेड मैं लूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट होगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 45,933 एंड फाइनल टारगेट है 46,175। ठीक है, ये हो गया पहला। लेकिन अगर मान लो कल हमारे इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, अगर 45,678 अगर इसके ऊपर ओपन होता है और मार्केट अगर इस लेवल पे सस्टेन करे, थोड़ा सा यहाँ से रिजेक्शन ले, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, और फिर अगर हमारे इस लेवल को नीचे ब्रेक करे, कैंडल अगर क्लोज हो जाए इस लेवल के नीचे, और फिर उसके बाद हम वेट करेंगे यहाँ पे मार्केट थोड़ा रिजेक्शन लेने की कोशिश अगर करता है इस पॉइंट पे, इस लेवल पे नीचे आने के बाद रिजेक्शन लेने की कोशिश करता है और नीचे निकलने की कोशिश करता है, नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है रिजेक्शन लेके, तो फिर इस केस में यहाँ पे हम पुट का ट्रेड लेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड फाइनल टारगेट होगा हमारा ये लेवल 45,454 एंड 45,205 का। ये होगा सेकेंड। तो यहाँ पे देखो कॉल का भी ट्रेड बन सकता है, पुट का भी ट्रेड बन सकता है। पुट के ट्रेड के लिए मैंने आपको बता दिया, कॉल के ट्रेड के लिए वही बता दिया। तो जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेक होगा इस लेवल का, उस तरीके उस तरीके पे डिपेंड करता है कि हमें यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेना है या पुट का। तो इस वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे पीछे करके देख लेना, इस जो ये वाला लेवल है, इसको जो मैंने आपको बताया ना दोनों कंडीशन, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लेना, 2-3 बार देख लेना, समझ लेना, उसके बाद ही इसके बेस पे आप ट्रेड करना। या तो आप चाहो तो छोड़ सकते हो, अगर आपको बिगिनर हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, छोड़ सकते हो। ठीक है, सो ये थोड़ा सा क्रूशल लेवल है, बता दिया मैंने आपको ना। अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाए थोड़ा, तो उस केस में हमारे पास ये वाला लेवल आएगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये लेवल है अपना 45,205 का लेवल है। सो गैप डाउन अगर ओपन हो और अगर हमारे इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन अगर मिल जाए इस लेवल के नीचे, तो वापस हम ऊपर आने का वेट करेंगे, और ऊपर अगर क्लोजिंग वापस मिलती है तो इस पॉइंट पे मैं कॉल बाय का ट्रेड लूंगा, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट होगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 45,454 एंड फाइनल टारगेट है 45,678। ठीक है, तो ये सारे ट्रेड्स हमारे बैंक निफ्टी के और निफ्टी के। सो आई होप आपको सही से समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं क्रिप्टो का, कैसे ज्वाइन करना है आपको प्राइवेट ग्रुप, जो सबके लिए फ्री है ऑफ कोर्स, एंड कैसे ट्रेडिंग करनी है, कितनी क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखो सबसे पहली चीज़ प्राइवेट ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। देखो जिनको भी ये प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना है, फ्री मेरा प्राइवेट ग्रुप क्रिप्टो का, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा होगा, लिखा होगा वहाँ पे क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप। वहाँ पे आपको लिंक जो होगा उस पर आप क्लिक करोगे, सो आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा। आप क्या करोगे, अकाउंट क्रिएट कर लेना पहले, तो ये लिंक मैंने आपको दे रखा है, अकाउंट क्रिएट करना,
उसके बाद फंड्स वगैरह ऐड कर लेना। जब आप रेडी हो जाओगे ट्रेड करने के लिए तो फिर आप मेरा जो ये फॉर्म मैंने आपको यहाँ पे दिया है ये फॉर्म फिल करना और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। और थोड़ा वेट कर लेना, थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है। मैं सबको ऐड कर दूंगा। तो ये स्टेप है ज्वाइन करने का और कुछ भी नहीं है। उसके बाद कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, कितने फंड की रिक्वायरमेंट है। देखो प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ करें यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज। रीज़न आप अभी बताता हूँ मैं क्यों, और बता भी रखा मैंने डेली। कितनी फ़ंड की रिक्वायरमेंट है तो आप देखो 3 से 4 हज़ार भी स्टार्ट कर सकते हो। मेरी आपको सजेशन रहेगा मेरा, आप स्टार्ट करो 5000 से, ठीक है। 5000 से आप स्टार्ट करो, 5K रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो। शुरू तो आप देखो 2-3 हज़ार से भी कर सकते हो, लेकिन 5000 से करोगे तो आपको ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा सही रहेगा, है ना, तभी तो फ़ायदा होगा। 5000 से आप शुरू कर सकते हो फंड्स वगैरह ऐड करके। मिनिमम तो 2-3 हज़ार ठीक है, बट 5000 से आप स्टार्ट कर सकते हो अच्छे से ट्रेडिंग करने के लिए ना। उसके बाद कैसे करना है तो उसके लिए हम मेरे आप चैनल पे जाओगे तो आपको ना मेरे चैनल पे ये दिखेगी प्लेलिस्ट। आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये वाली प्लेलिस्ट दिखेगी, क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। इस प्लेलिस्ट को आप ओपन करोगे, इसमें 6-7 वीडियोज़ हैं, वो आप वीडियोज़ डिटेल में अच्छे से देख लोगे, राइट। अच्छे से समझ लेना उसको, कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, क्या है, कैसे फंड्स को ऐड करना है, डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, और कैसे ट्रेडिंग करनी है। ये आपको डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म यूज़ कैसे करना है बाय सेल करने के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन बाइंग सेलिंग, सब कुछ उस पूरी प्लेलिस्ट में जब देखोगे तो पूरा डिटेल में A to Z हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। पूरा देख लेना टाइम लगा के एक बार, और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। रही बात कि डेल्टा एक्सचेंज क्यों यूज़ कर रहे हैं और यही क्यों यूज़ करना है, तो देखो फंड्स को डिपॉजिट करना सारे प्लेटफॉर्म पे ईजी है, आराम से कर सकते हो, वो इस पर भी कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है विड्रॉ करने की तो वो बाकी प्लेटफॉर्म पे क्या है कि प्रॉब्लम होती है। P2P जो होता है हमारा, वो हमें यूज़ करना पड़ता है बाकी प्लेटफॉर्म पे अगर हमें विड्रॉ करना है, विच इज़ नॉट सेफ, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पैसा फंसता है, यहाँ पे फ्रॉड होता है P2P की वजह से। तो यहाँ पे बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करता P2P। तो डेल्टा एक्सचेंज पे बहुत सही चीज़ है कि आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज से। फंड्स को डिपॉजिट करना तो बहुत आसान है, UPI नेट बैंकिंग जैसे भी कर लो। विड्रॉ करना भी बहुत आसान है, आप आराम से जैसे मर्जी कर सकते हो, यहाँ से बैंक अकाउंट में डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हो। किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, किसी भी थर्ड बंदे की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम जैसे ज़ेरोधा, ग्रो वगैरह से जैसे विड्रॉ करते हैं उसी तरीके से यहाँ से भी आप कर सकते हो सेफ तरीके से। तो ये एक बहुत ही मेजर फीचर है इस चीज़ का, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म पर अभी नहीं है। ओके, सेकेंड पॉइंट, इसको यूज़ करने का रीज़न, जो भी प्रॉब्लम आती है, कभी होता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई, फंड्स वगैरह फंस गया, कुछ हुआ, इन केस अगर हुआ, वैसा तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने आपको कई बार दिखाया भी है, प्लेलिस्ट में देखोगे तो कई बार आपको दिखाया भी है वहाँ पे मैंने सब कुछ, फंड्स वगैरह विड्रॉ करके लाइव। मेरे साथ कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को कुछ अगर होता है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे इनके टीम से बात कर सकते हो, जो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। तो दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ यूज़ करने के लिए। बाकी आपकी मर्जी है, जो यूज़ करना वो कर सकते हो। वेल, ये प्लेलिस्ट देख लेना, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी, प्राइवेट ग्रुप के लिए सब कुछ बता दिया। तो ये है क्रिप्टो का सारा डिटेल में, जिनको यूज़ करना है आप कर सकते हो। एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आता होगा। इनफैक्ट आता ही है, तभी आप लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो। स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करते हो डेली प्रॉफिट का। हाँ, मुझे डेली स्क्रीनशॉट शेयर किया करो। एंड ट्रेड में प्रॉफिट करने के बाद मुझे कमेंट करके बताया करो, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग प्रॉफिट करते हो। तभी तो वीडियो बनाने का फ़ायदा होगा ना मेरा। क्योंकि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपने प्रॉफिट कर लिया, मुझे नहीं बताया, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रॉफिट नहीं कर रहा है या फिर फ़ायदा नहीं हो रहा वीडियो बनाने का। तो मेरा मन नहीं करता फिर बनाने का, कोई जब फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो मुझे बताया करो, ठीक है, कमेंट्स में कितना प्रॉफिट हो आपका। वेल, सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू, बाय बाय।